दोस्तों, आपने द्रौपदी के बारे में तो सुना ही होगा। आज हम आपको बताएंगे सुभद्रा के बारे में। महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन की पत्नी सुभद्रा आखिर कहाँ गायब हो गई? क्या सुभद्रा आज भी जीवित हैं? श्री कृष्ण की बहन जिसका बहुत बड़ा योगदान महाभारत युद्ध में था, आखिर युद्ध के बाद वो कहाँ चली गई? दोस्तों, पांडवों की पत्नी द्रौपदी के बारे में तो आप सभी जानते हैं। युद्ध के बाद स्वर्ग गमन कर गई थी, लेकिन अर्जुन की पत्नी सुभद्रा के बारे में कोई नहीं जानता। महाभारत के बाद उनका क्या हुआ, तो चलिए जानते हैं आज की इस खास वीडियो में। दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की बहन अर्जुन की पत्नी तथा वीर अभिमन्यु की माता सुभद्रा, जिसने महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनके पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम रोहिणी था। वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान। भगवान श्री कृष्ण का जन्म होते ही वासुदेव उन्हें रात्रि के समय गोकुल में अपने भाई नंद को सौंप आए थे। वह बदले में नंद की नवजात पुत्री को ले आए थे, ताकि कंस को यह भ्रम हो सके कि उनकी 8वीं संतान एक कन्या है। बाद में कंस द्वारा कन्या के वध का प्रयास करने पर कन्या योग माया के रूप में प्रकट होकर अंतर्ध्यान हो गई और बाद में सुभद्रा के नाम से पहचानी जाने लगी। एक कथा के अनुसार रैवत नाम पर्वत पर एक आयोजन किया गया। इस आयोजन को एक उत्सव की तरह मनाया गया। कई शूरवीर भी इस आयोजन में आए। श्री कृष्ण और अर्जुन भी इस आयोजन का आनंद उठाने के लिए पहुंचे। वहां पर भी सुभद्रा मौजूद थी। अर्जुन सुभद्रा को देखकर मोहित हो गए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के भाव को समझ गए थे। उन्होंने कहा कि सुभद्रा विवाह के लिए इनकार भी कर सकती है। ऐसी स्थिति में उन्होंने अर्जुन को सुभद्रा का हरण करने के विकल्प के बारे में बताया। अर्जुन ने ऐसा ही किया। अर्जुन ने सुभद्रा का बलपूर्वक हरण किया। इस घटना से हड़कंप मच गया, लेकिन श्री कृष्ण शांत रहे। इस पर बलराम को शक हुआ और कृष्ण से पूछा कि इस शांति का क्या कारण है। तब श्री कृष्ण ने बलराम को समझाया कि अर्जुन को कोई पराजित नहीं कर सकता। अर्जुन का कल भी अच्छा है। सुभद्रा और अर्जुन के विवाह में कोई दोष नहीं है, इसीलिए युद्ध का विचार त्याग देना चाहिए और अर्जुन के पास जाकर स्वयं ही सुभद्रा को दे देना चाहिए, क्योंकि अर्जुन सुभद्रा को यदि हस्तिनापुर ले गए तो संदेश अच्छा नहीं जाएगा। श्री कृष्ण की यह बात सभी के समझ में आ गई और स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इसके बाद द्वारिका में सुभद्रा और अर्जुन का विवाह संपन्न कराया गया। इसके बाद सुभद्रा को वीर अभिमन्यु की प्राप्ति हुई। लेकिन सवाल ये उठता है कि महाभारत के बाद सुभद्रा कहाँ गायब हो गई? वीर अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हुए, साथ ही अर्जुन कुछ वर्षों बाद ही स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए। तो उसके बाद आखिर हुआ तो हुआ क्या? चलिए विस्तार से जानते हैं। युद्ध के पश्चात केवल 5 पांडव और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ही बचे थे। गांधारी के श्राप के कारण सभी यदुवंशियों का विनाश हो चुका था और श्री कृष्ण ने भी अपना देह त्याग दिया था, जिससे दुखी होकर पांडवों ने द्रौपदी के साथ संन्यास लेकर हिमालय चले गए। सभी भाइयों के साथ संन्यास ले जाने से पहले युधिष्ठिर ने परीक्षित को राजा बनाकर हस्तिनापुर का राज्य सौंप दिया और वीर अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के सिंहासन पर बैठने के बाद सभी स्वर्ग के लिए प्रस्थान करने लगे। युधिष्ठिर ने दोनों राज्यों हस्तिनापुर को अपने पोतों को शासित करने के लिए दे दिया। महाभारत काव्य में सुभद्रा की मृत्यु कैसे हुई, इस बात का कोई प्रमाण तो नहीं मिलता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब 5 पांडव द्रौपदी समेत प्रस्थान करने के लिए गए, उसके बाद सुभद्रा और उनकी बहू यानी कि उत्तरा अपना शेष जीवन बिताने के लिए जंगल में चले गए। वहीं जब उन्होंने सुना कि श्री कृष्ण ने देह त्याग दिया और यादवों का विनाश हो चुका है, तब उसके बाद सुभद्रा ने भी अपना देह त्याग दिया था। राजा परीक्षित ने बहुत समय तक न्यायपूर्वक राज्य किया। बाद में तक्षक नाग के डसने से परीक्षित की मृत्यु हो गई। सुभद्रा अपने भाइयों की एकमात्र प्रिय बहन थी, जो बाद में जगन्नाथपुरी मंदिर में दोनों भाई कृष्ण और बलराम के बीच में स्थित हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।